बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह बक़रा की आयत नंबर 156 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जो अहले ईमान सब्र करने वाले हैं, जब उनको कोई मुसीबत, कोई दुख और कोई अलम पहुँचता है तो उस मौका पर वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होने का सबूत इस तौर पर देते हैं कि वो अपनी ज़ुबान से कलिमात अदा करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिल्कियत में हैं और हमने भी अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ ही लौट कर जाना है। अगर मेरी मुसीबत आने की वजह से ये माल मुझसे छिन गया है, या मेरे किसी अजीज़ व अकारिब में से किसी की वफ़ात हो गई है, या कोई माल मुझसे तलफ हो चुका है, तो जिस तरह वो अल्लाह के पास पहुँच गया तो मैंने भी अल्लाह के पास ही जाना है। ये जो मुबारक कलिमात हैं, यहाँ पर ये बात याद रखें, ये मुबारक कलिमात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस वजह से सिखाए हैं ताकि हम अल्लाह पाक की रज़ा पर अपने आप को उसके सामने सरनिगू हो जाएं, उसके सामने हम सरेंडर हो जाएं और हम अपनी ज़ुबान हाल से भी, ज़ुबान क़ाल से भी अपने परवरदिगार को बताएं और दिखाएं कि मेरे मौला तू जिस हाल में हमें रखे हम उस हाल में राज़ी हैं। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, हमारे ऊपर जब दुख, मुसीबत और अलम आता है, कोई परेशानी आती है, तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो वावेला करते हैं, आहो बुका करते हैं, शिकवा शिकायत करते हैं। घर में मैयत पड़ी हो बाप की, वालिदा की, या अपने बेटे की, बेटी की, तो ऐसे ऐसे शिकवे शिकायतें करते हैं कि अल अमान वल हफीज़। मिसाल के तौर पर, या अल्लाह तुझे हमारा ही घर मिला था और ये मुसीबत हमारे ऊपर ही तूने नादल करनी थी, अभी तो मैंने फ़लाँ काम करना था, तूने मेरी माँ को ले लिया, तूने मेरे बाप को उठा लिया, और इतने अरसे के बाद तूने मुझे बच्चा अता किया और तूने उसको अपने पास बुला लिया। ये अल्लाह पाक की ज़ात से शिकवे शिकायतें हम लोग करते हैं। याद रखिएगा मेरे भाइयों, हम अहले ईमान और साहिब ईमान हैं। मोमिन बंदे की शान नहीं है कि वो अपने परवरदिगार से, पालने वाले के सामने शिकवा शिकायत करे। ज़रा आप खुद ही बताइए, अगर बिलफर्ज़ वल महाल हम अल्लाह पाक की ज़ात से शिकवा शिकायत कर भी लें और इस किस्म के बेहुदा जुमले इस्तेमाल कर भी लें कि क्या हमारा ही घर मिला था, हमारे ऊपर ही मुसीबत को आना था, तो आप बताएं कि इससे क्या होगा? क्या हमारे ऊपर वो आई हुई मुसीबत टल जाएगी? क्या हमारे ऊपर जो दुख आया हुआ है हमारे इन जुमलों की वजह से वो वापस हो जाएगा? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि वो जो मुसीबत आनी थी वो आ चुकी, जो दुख पहुंचना था वो पहुंच चुका, जो घर से मैयत और जनाजा और लाश उठनी थी वो उठ चुकी। अब वो वापस नहीं आएगी हमारे इन जुमलों की वजह से। लेकिन याद रखिएगा, इन जुमलों की नहुसत की वजह से आपका परवरदिगार आपसे ज़रूर नाराज़ होगा, आपकी शरीयत ज़रूर आपसे नाराज़ होगी, अल्लाह के हबीब ज़रूर आपसे नाराज़ होंगे, और इन जुमलों की पादाश में आप पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से और मुसीबतें ज़रूर आ सकती हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई शिकवा शिकायत पर मबनी जुमला इस्तेमाल करें और आपकी आई हुई मुसीबत टल जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, इसके बरअक्स जो शरीयत ने हमें तालीम किया है, अल्लाह के नबी ने बताया है, कुरान ने बताया है, क्या अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इसके ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात बेहिसाब अजर अता फरमाते हैं। यानी वो मुसीबत आई थी, उसने जाना नहीं है, अब वो आ चुकी है। लेकिन अगर हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होते हुए इन जुमलों का इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात बसा औक़ात उस मुसीबत का नेमुल बदल अता फरमा देते हैं। बसा औक़ात उस मुसीबत को अल्लाह पाक की ज़ात टालते हुए उसका अच्छा समरा अता फरमा देते हैं, और बसा औक़ात उस मुसीबत के ऊपर आखिरत के अंदर अल्लाह पाक अपने बंदे को सब्र करने पर अजर अता फरमाते हैं। यानी सब्र करने पर और इन मुबारक कलिमात को ज़ुबान से अदा करने पर, अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहने पर अजर भी है, सवाब भी है, नेमत का नेमुल बदल भी है, सब कुछ है। लेकिन शिकवा शिकायत करने पर, वावेला करने पर, आहो बुका करने पर, सीना पीटने पर, बाल खोलने पर और तमाचे मुंह पर मारने की वजह से, इनकी वजह से मुसीबत टलती नहीं है, बल्कि अजाब के अंदर अल्लाह के गुस्से, अल्लाह की नाराज़गी पर इंसान के ऊपर जो है ज़्यादा उसका असर होता है। तो इसलिए मैंने और आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना है। इसके अलावा एक और हदीस पाक में दुआ आती है जो इस हवाले से है और बड़ी ज़बरदस्त है। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़ौजा मोहतरमा उम्मे सलमा से को आकर बताते हैं कि आज मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ सीखी है कि अल्लाह पाक की ज़ात उस दुआ की बरकत से जो इंसान से नेमत छिन जाती है, मुसीबत आती है, उसका बेहतरीन अजर और बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाते हैं। ये हदीस पाक मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर 16,296 नंबर हदीस पाक है। हज़रत
उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि मेरे जो शौहर मोहतरम थे, सरताज थे, उन्होंने मुझे आकर बताया कि जो शख्स मुसीबत के मौके पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है और उसके साथ साथ एक दुआ है, वो पढ़ता है अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा। ये दो जुमले हैं, अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा। ये जो जुमले अदा करता है अपनी ज़ुबान से, तो अल्लाह पाक की ज़ात वो जो मुसीबत होती है, वो जो इंसान से नेमत छिन चुकी होती है, उस नेमत का अच्छा बदला अता फरमाते हैं। यहाँ पर जो है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे जो खामिद थे, मेरे जो सरताज थे, वो बड़े साहिब ईमान थे, बड़े अल्लाह वाले थे, बड़े मुझसे मोहब्बत करने वाले थे। जब उनकी वफ़ात हुई तो उनकी वफ़ात के बाद मेरे ज़हन में ये बात आई कि अबू सलमा ने हुजूर का ये फरमान मुझे बताया था कि जो शख्स ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसको अच्छी नेमत अता फरमाता है, उससे बेहतर नेमत अता फरमाता है। फरमाती हैं कि मैंने सोचा कि भला अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है, मेरे सरताज मेरे शौहर से बेहतर कौन हो सकता है कि अल्लाह पाक की ज़ात मुझे इस दुआ पर जो है अबू सलमा से बेहतर शौहर अता फरमाए। लेकिन कहते हैं कि मैंने चूंकि अल्लाह के नबी की ज़ुबान से अबू सलमा की ज़रिए से सुना हुआ था, तो मैंने इसका विर्द करना शुरू कर दिया और पढ़ना शुरू कर दिया। फरमाती हैं कि एक मरतबा मैं अपने घर के अंदर खाल को दबागत दे रही थी कि इसी असना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आकर फरमाया कि ए उम्मे सलमा, मैं तुझे निकाह का पैगाम देता हूँ कि मैं तुझे अपने निकाह में अपने हरम में लेना चाहता हूँ। तो उस मौका पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, मेरी खुशी की इंतहा न रही और फिर मैं जान गई और पहचान गई और मान गई कि वाक़अतन जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अबू सलमा ने मुझे बताया कि जो शख्स ये दुआ पढ़ता है अल्लाह पाक की ज़ात उससे जो नेमत छीन लेते हैं, ले लेते हैं, उससे बेहतर नेमत अता फरमाते हैं। अबू सलमा से बेहतर अल्लाह पाक की ज़ात मुझे शौहर अता फरमाए तो कायनात के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत और रफ़ाकत उनका हरम नसीब फरमाया। अज़ीज़ा ने मोहतरम, आप खुद सोचें, अल्लाह के नबी की संगत और रफ़ाकत से बेहतर कौन सी रफ़ाकत हो सकती है। तो इस दुआ पढ़ने की वजह से अल्लाह पाक की ज़ात ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह के नबी का हरम नसीब फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बीवी बनाया। तो इससे मेरा और आपके लिए सबक ये है कि हम जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई नेमत छीन जाए, उस मौका पर अल्लाह पाक की ज़ात की जो रज़ा है उसके ऊपर राज़ी होते हुए इन दुआओं का एहतिमाम करें जो कुरान मजीद के अंदर और इसी तौर पर अहादीस मुबारक में आई हैं। इसी तौर पर एक और रिवायत है, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है 1021 नंबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त अल्लाह पाक की ज़ात किसी छोटे बच्चे को अपने पास ले लेते हैं तो उस मौका पर अल्लाह पाक की ज़ात फरिश्तों से पूछते हैं, मेरा वो बंदा और मेरी वो बंदी जिसका ये छोटा सा बच्चा था, मैंने इसकी रूह को कब्ज़ कर लिया, अपने पास बुला लिया, तो उसकी कैफियत क्या है, उसके तासुरात क्या हैं, उसका इजहार माफी ज़मीर क्या है, उसका रिस्पॉन्स, उसका जवाब क्या है। तो फरिश्ते आकर कहते हैं, फ़यक़ूलूना, वो फरिश्ते आकर कहते हैं हमीदा का वस्तरजा, कि या अल्लाह वो आपकी हम्द व सना बयान करते थे और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे थे। और उस मौके पर फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जब ये सुनते हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत आई कि बच्चा मैंने ले लिया उनसे, बच्चा उनका छिन गया, लेकिन बावजूद इसके शिकवा शिकायत नहीं बल्कि मेरी हम्द व सना है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन शरीयत का बताया हुआ तरीका अपना रहे हैं। तो उस मौका पर अल्लाह पाक की ज़ात फरिश्तों से फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़यक़ूल, तो परवरदिगार फरमाते हैं इब्नू लिअब्दी बैतन फिल जन्ना, कि मेरे इस बंदे के लिए तुम जन्नत के अंदर एक अजीम शान महल तामीर फरमा दो। और वसम्मूहु बैतल हम्द, और उस महल का नाम क्या रखना है? बैतल हम्द, तारीफ वाला घर, कि ये वो घर है कि जब मेरे बंदे पर मुसीबत आई थी तो मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की थी, मुझसे शिकवा शिकायत ना किया था। तो इसलिए अजीज़ा ने मोहतरम, मेरे और आपके ऊपर मुसीबतें आती रहती हैं, दुख आता रहता है, लेकिन उस मौके पर मैंने और आपने सब्र को इख्तियार करना है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना है, शिकवा शिकायत को अपनी ज़ुबान पर नहीं लेकर आना। दो काम करने हैं, नंबर एक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है, और नंबर दो हमने हदीस पाक में मौजूद दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा जुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिनहा। इस दुआ का एहतिमाम करना है। इंशाअल्लाह हमारा परवरदिगार जो है हमें इसके ऊपर अजर भी अता फरमाएगा, सवाब भी अता फरमाएगा, इनाम भी अता फरमाएगा, और जो नेमत हमसे ली होगी उससे बेहतर हमें नेमत भी अता फरमाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हर मुसीबत के वक़्त सब्र से, इस्तिकामत से काम लेने की तौफीक अता फरमाए, और शरीयत के बताए हुए तरीकों के मुताबिक अपनी मुसीबत को, अपने दुख और तकलीफ को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।